श्री रामायण जी में प्रश्न नंबर है 373, 373 किष्किंधा कांड में तीसरा सर्ग है। पंपा वन की ओर राम जी और लक्ष्मण जी जा रहे थे तो सुग्रीव जी को सूचना मिली कि 2 योद्धा आ रहे हैं। सुग्रीव जी घबरा गए, ये सोच करके हो सकता है ये बाली ने भेजे हैं मेरे को मरवाने के लिए। तब सुग्रीव जी ने हनुमान जी से कहा कि आप जाइए, ज्ञानी हो, विद्वान हो, चतुर हो, कुशल हो, जाकर के भेद लेकर के आइए ये 2 योद्धा कौन हैं। हनुमान जी जाते हैं, परिचय देते हैं और परिचय लेते हैं। जब पता चला कि ऐसे मैत्री के भाव से आए हैं तो हनुमान जी ने कहा कि आप मेरे साथ चलिए। सुग्रीव जी के तो अहोभाग्य है, उनको साथी चाहिए और आप जैसा साथी मिल जाए इससे बढ़कर क्या है। हनुमान जी राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर आते हैं सुग्रीव जी के पास। सुग्रीव जी को जब सब सुनाते हैं, कहते हैं, तो सुग्रीव जी क्या कहते हैं, है सर्व सौभाग्य मेरा है, मेरा मैं हूँ मानता, जो आप महाभाग सच्चे सखा मेरे बनो। चाहो यदि तुम देव मैत्री करना साथ मम, चित्त से तो सत्यमेव मैंने पसारा है कर। मेरा पकड़ो हाथ राघव अपने हाथ से, बनो सदा का साथ निश्चल बंधन बांध कर। क्या कहने लगे सुग्रीव जी, मेरे अहोभाग्य है, मेरा सौभाग्य है आप आए हो, मेरे साथी बनो, मेरे मित्र बनो। और क्या कहा, मेरी बांह पकड़ी आप और मेरे सहयोगी आप बनिए। तब राघव जी के साथ मैत्री का भाव उन्होंने जगाया तो यही कहा कि मैं दुख में हूँ, पीड़ा में हूँ, ऐसी स्थिति में मेरा साथ दीजिए। तब राघव जी ने क्या कहा सुग्रीव जी से कि पहले हम 4 भाई थे, आज हम 5 हैं। तेरे से मैत्री नहीं, अपने भाई जैसा हमने सोचा है, विचारा है कि आप हमारे भाई हो, 5वें भाई हो। तब हनुमान जी ने अग्नि जलाई और दोनों की मैत्री करवाई। और जब मैत्री हुई तो दोनों ने अपनी अपनी बात कही। तब कहने लगे सुग्रीव जी, बहुत शीघ्र यत्न करके हम सीता जी की खोज करेंगे। और राम जी ने कहा, हे सुग्रीव, सीता जी की खोज बाद में, पहले तेरा कार्य करें, तेरा अधिकार तेरे को दिलवाएंगे। तो बात चल रही थी तो इतने में सुग्रीव जी ने कहा, याद है एक दिन की बात है कि एक नारी चिल्लाती हुई जा रही थी, हा लक्ष्मण हा राम कहती जा रही थी, और उसने ऊपर से आभूषण फेंके थे। जब आभूषण की बात आई तो राघव जी ने कहा, लेकर के आओ। कौन से आभूषण थे? तब आभूषण मंगवाए गए। जब आभूषण देखे भाव विभोर हो गए, कहने लगे, लक्ष्मण मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, आप देखो। इतने भाव विभोर हो गए। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं चरणों की ओर मेरा ध्यान रहता है, ये पायल देख करके जो पहचान कर सकता हूँ कि ये माँ भवानी के। तो बहुत जब हिम्मत में थे पहले, अब ये सोच करके विचार करके कैसी दशा में रहती होगी भवानी, अब चिंतित हो गए। फिर निराशा ने घेर लिया। ये निराशा बार बार आती है और बिन बुलाए आती है। अब क्या स्थिति आ गई, हो गए, धैर्य छूट गया, हिम्मत छूट गई। तब लक्ष्मण जी ने फिर प्रेरित किया, उत्साहित किया कि आप महापुरुष हो, महाविद्वान हो, ज्ञानी हो, इसलिए धैर्य को धारण करो। अब हम कोशिश करेंगे, यत्न करेंगे और हमें सफलता प्राप्त हो गई। राघव जी ने सुग्रीव जी से कहा, सीता की खोज बाद में करेंगे, पहले आपका अधिकार मिलेगा। अब आप बताइए कि आप दोनों भाइयों में कटुता क्यों हुई, बैर क्यों हुआ, आपका अधिकार क्यों छीना? तब सुग्रीव जी ने सब कथा सुनाई कि हम दोनों भाइयों में बहुत प्रेम स्नेह था।
मैं बड़े भाई को बाप समान, पिता समान मानता। तो एक दिन की बात है, बाली सो रहा था तो उसको ललकारा दुंदुभी पुत्र मायावी ने। शराब पी हुई थी, रात्रि का समय था, ललकार रहा था। तो बाली अवेश में आ गया। अवेश में आया, उसको मारने के लिए आगे बढ़ा। वह वहाँ से असुर भाग गया और बाली उसके पीछे पीछे। और बाली के पीछे कहने लगे, सुग्रीव जी मैं जा रहा था उसकी सहायता के लिए। तो आगे गए, क्या हुआ, वह असुर कंदरा में छुप गया। कंदरा में छुप गया तो बाली मेरे को कह करके जाने लगा कि मैं जा रहा हूँ, असुर को मार के आऊँगा, तुम बाहर ठहरना। वह कंदरा के बाहर मैं पहरा देने लग गया। तो क्या हुआ, बहुत दिनों तक बाली नहीं बाहर आया। तो मैं घबरा गया। तो अंदर से लहू के निकलने की मैंने देखी लकीर। तो मैंने अनुमान लगाया खून निकल रहा है कि बाली मारा गया। और ये सोच करके मैंने कंदरा का द्वार बंद कर दिया और वापस किष्किंधा आ गया। और सचिवों ने मेरे को राजपाट संभाल दिया। मैं राजपाट करने लग गया। कुछ समय के पश्चात बाली वहाँ से वापस आ गया। जब राज सिंहासन पर मेरे को देखा, राजगद्दी पर देखा, तो लाल पीला हो गया, क्रोध में आ गया। बहुत बड़ा बुरा कहा, बहुत मेरा अपमान अनादर किया। सुग्रीव जी कहने लगे और मैंने सुग्रीव जी कहने लगे, मैंने बार बार क्षमा मांगी कि मेरी गलती नहीं है, गलती इतनी है मैं ये समझा कि आप नहीं आए हो, मारे गए। मगर बाली ने मेरे को क्षमा नहीं किया। और क्या किया, मेरी पत्नी को अपने पास रख लिया, मेरी दौलत को अपने पास रख लिया, मेरे को एक वस्त्र देकर के यहाँ से निकाल दिया। और तब से मैं पंपा वन पर हूँ, अब मेरा अधिकार दिलाइए। तब राघव जी ने जब बात सुनी, अब कहने लगे, राघव जी जाओ बाली को ललकारो। इतनी बात सुनते ही सुग्रीव जी कांपने लग गए। बाली को ललकारना बहुत कठिन था, क्योंकि बाली के बारे में ये था कि बाली के सामने कोई जो आता था उसका बाली आधा बल खींच लेता था। उसको जीतना बहुत मुश्किल था, कठिन था। अब घबरा गए सुग्रीव जी। जब घबरा गए तो उन्होंने कहा कि आप हमारी कैसे सहायता कर सकते हैं, बाली तो बहुत बलवान है। तब राघव जी ने एक बाण छोड़ा, 7 वृक्षों को चीरता हुआ वह फिर वापस कोष में आ गया। जब राघव जी की शक्ति देखी तो सब जय जयकार करने लगे और सुग्रीव जी भी उत्साहित हो गए। जय ललकारा और बाली बाहर आ गया। बाली जब बाहर आया तो दोनों भाई आपस में भिड़ गए और सुग्रीव जी इंतजार में थे कि राघव मेरी सहायता करेंगे, मगर राघव जी ने सहायता नहीं की। अंत परिणाम क्या हुआ, मार खाता हुआ वहाँ से कहीं प्राण बचाता हुआ सुग्रीव वापस भागे। वापस आए तो उलाहने देने लगे सुग्रीव जी राघव जी को, अगर आपने मेरी सहायता नहीं करनी थी, मेरे को क्यों धकेला वहाँ पर, मेरे को पिटवाना था, मरवाना था, आप मेरे मित्र हो, आप कहते हो भाई हैं। तब राघव जी ने बात समझाई कि सुग्रीव मैं तेरा मित्र भी तेरा भाई भी हूँ, दोनों भाइयों की आपकी शक्ल एक जैसी है। अब जब दोनों भिड़ रहे थे मैं समझ नहीं पाया कि बाली कौन है सुग्रीव कौन है, मैं नहीं पहचान पाया। अगर मैं बाण छोड़ देता और बाण तेरे को लग जाता तो मेरे को बहुत पीड़ा होती, इसलिए मैंने बाण नहीं छोड़ा। अब की बात जाओ, ये गले में हार पहना रहा हूँ तेरे को और फिर ललकारो, ये पहचान होगी तेरे गले में हार है। अब फिर प्रेरित होकर सुग्रीव जी गए, ललकारा। जब ललकारा तो बाली फिर वेश में आ गया। तारा बहुत बुद्धिमान थी, विवेकी थी। तारा ने कहा बाली से, ये ललकार सुग्रीव की नहीं है, इसके पीछे कोई है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है जो आपको ललकार सके। मैं इसलिए ये बात आपको कहती हूँ, उसका अधिकार उसको दे दो, प्रेम से रहो, जो छिन गया, जो बिछड़ गया उसकी भूल करो और आगे की सोच करो।
मगर बाली ने बात नहीं सुनी। तब तारा ने कहा, मेरे को याद है अंगद ने कहा था कि 2 योद्धा आए हुए हैं जो उनके साथी बने हुए हैं, 2 वीर हैं, तो इसलिए कोई ना कोई ताकत है इस गरीब के पीछे। मगर बाली ने एक नहीं सुनी। ललकार सुनकर के बाली बाहर आ गया। दोनों भाइयों में भिड़ंत होती है, लड़ाई होती है। तब राघव जी ने लक्ष्य बांधकर बाली का तीर छोड़ दिया और बाली घायल हो जाता है।